रात गुस्से से भरी हुई थी। बारिश जोरों से बरस रही थी, हर बूंद एक छोटे हथौड़े की तरह। बिजली ने आसमान को चीर डाला, पल भर के लिए दुनिया को सफेद कर दिया। बादलों में गरजा गरज, जैसे कोई भूखा जानवर दहाड़ रहा। वो कीचड़ भरे रास्ते पर जल्दी जल्दी चल रहा था। अपने गांव से बहुत दूर वो शहर जा रहा था। देर हो रही थी और तूफान और भी भयानक होता जा रहा था। उसे पनाह की जरूरत थी। वो कांप उठा और अपनी पतली सी शॉल को और कसकर लपेट लिया। तूफान तो बर्फीला था, लेकिन डर उसे और भी ज्यादा ठंडा कर रहा था। वो रास्ता भटक गया था और अकेला था। रास्ते में आगे जाकर दो रास्ते हो गए। एक रास्ता शहर जाता था, जो काफी लंबा था। दूसरा रास्ता छोटा था, लेकिन वो घने अंधेरे जंगल से होकर जाता था। गांव वाले उस रास्ते के बारे में, वहां बनी उस पुरानी हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। वो कहते थे कि वहां भूतों का साया है, वो आत्माओं से भरी हुई है। उसने मन ही मन उनकी बातों को झूठा बताया। भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियों में होते हैं। उसे जल्दी से शहर पहुंचना था। छोटा रास्ता खतरनाक था, लेकिन तूफान और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल से होकर जाने वाला रास्ता चुना। खाए थी पेड़ों के बीच हवा ऐसे गरज रही थी जैसे कोई चुड़ैल चिल्ला रही हो। जब वो नीचे उगे हुए पेड़ों और झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो उनकी टहनियां उसे नोचने की कोशिश कर रही थी। वो और तेज चलने लगा। डर ने उसके कदमों में और तेजी ला दी थी, जबकि वो और तेज चलने का थी। पेड़ कम होने लगे और रमेश रुक गया। वो हांफने लगा। तेज बारिश के बीच उसने उसे देख लिया। उसके सामने हवेली थी, अंधेरी और विशाल। उसकी खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे खाली आंखें रात में घूर रही हों। कभी शानदार रहा, ये घर अब टूट रहा था। बेलों और खराब होने की वजह से बर्बाद हो रहा था। गांव वालों की चेतावनियां उसके मन में गूंज उठीं। उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके चारों ओर तूफान का कहर था और हवेली भले ही डरावनी थी, लेकिन पनाह का वादा कर रही थी। हिचकिचाते हुए रमेश उस घर के पास गया। हर कदम जो वो उस हवेली की तरफ बढ़ाता, उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती। उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे देख रही हो। एक खिड़की में एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। क्या अंदर कोई हो सकता है? शायद कोई और यात्री जो तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश में हो। भाग 4। अंधेरे में एक चमक। जैसे ही वो करीब आया, रमेश ने कुछ अजीब देखा। कैदी थी। वो टूटे हुए बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसकी लकड़ी उसके वजन के नीचे कराह रही थी। उसने एक हाथ उठाया और भारी नक्काशीदार दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। उसने इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। उसे हैरानी हुई, वो आसानी से घूम गया। ताला बहुत पहले टूट गया था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, जिसकी आवाज सदियों से गूंज रही थी, जिसकी आवाज पैसा नहीं जेता था। भाग 5। फंस गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। उसने जो हल्की सी रोशनी देखी थी, वो एक बड़े धूल भरे कमरे के बीच में एक मेज पर रखी एक टिमटिमाती मोमबत्ती से आ रही थी। जैसे ही रमेश अंदर कदम रखता है, उसके दिल को एक ठंडे हाथ ने जकड़ लिया। हवा भारी, दमनकारी हो गई। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। वो चारों ओर घूमता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पीछे खड़ी टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नहाई हुई एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से चमक रही थी। तुम कौन हो? रमेश हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। बुढ़िया मुस्कुराई, एक ठंडी हास्यहीन अभिव्यक्ति। अब तुम फंस गए हो जवान। ये घर ये आसानी से जाने नहीं देता। भाग 6। हवेली के भूत। रमेश के पेट में डर सांप की तरह कुंडली मार गया। वो पीछे हट गया। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। कोनों में परछाइयां नाच रही थीं, विकराल आकार ले रही थीं। वो फुसफुसाहट सुन सकता था, बेहोश और ठंडी, उसके चारों ओर फिसल रही थी। बुढ़िया और करीब आ गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। इस हवेली में कई आत्माओं का वास है।
अधूरे काम वाली आत्माएं, और तुम जवान, तुम उनके साथ शामिल हो जाओगे। जैसे ही बुढ़िया के शब्द गूंजे, कमरे के चारों ओर की परछाइयां जमने लगी। अंधेरे से रूप निकले। उनकी आंखें ठंडी ईथर रोशनी से जल रही थीं। पुरुष और महिलाएं उनके चेहरे गुस्से और निराशा के भाव से मुड़े हुए रमेश को घेरे हुए थे। रमेश चिल्लाया, एक हताश आदिम आवाज जो हवेली के खाली हॉल में गूंज उठी। वो फंस गया था। उसकी किस्मत पर मुहर लग गई थी। हवेली के भूतों ने उस पर दावा कर लिया था और इसलिए पुरानी हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी हो गई। उसके चारों ओर तूफान उग्र हो गया। गांव वाले अपनी चेतावनियों को फुसफुसाते रहेंगे। उनकी कहानियां अब आतंक की एक नई परत से सराबोर हैं, क्योंकि वे अपने दिलों में जानते थे कि रमेश को फिर कभी नहीं देखा गया था। क्या था वो था।